रवि एक 10 साल का नटखट लड़का था। उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक था। गर्मी की छुट्टियों में वह अक्सर अपने गांव के पास समुद्र किनारे जाकर अकेले ही अपनी छोटी सी काठी और जाल लेकर मछलियां पकड़ता। उस दिन भी रवि सुबह सुबह समुद्र के किनारे पहुंचा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और लहरें हल्की हल्की किनारे से टकरा रही थीं। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ मछुआरे दूर अपनी नावों में मछली पकड़ रहे थे। रवि ने अपनी काठी पानी में डाली और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे काठी में खिंचाव महसूस हुआ। अरे वाह, आज तो जल्दी शिकार फंस गया, उसने सोचा और काठी को खींचने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह खींचता गया, उसकी काठी और भारी होती गई। अचानक पानी में एक अजीब सा हरा हाथ उभरा और काठी पकड़ ली। रवि की आंखें डर से फैल गईं। वह हाथ एक सड़ी गली खाल जैसा दिख रहा था, जिससे अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी पानी में से एक डरावना चेहरा उभरा। आधी सड़ी हुई आंखें, मुंह से निकलती काली लार और गले से आती अजीब गुर्राहट। रवि के गले से चीख भी नहीं निकली। वह कांपते हुए अपनी काठी छोड़कर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह भूतिया आकृति पानी से बाहर आ रही थी। उसके लंबे पतले हाथ बालू पर रेंग रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रवि पूरी ताकत से भागा, लेकिन उसके पीछे लहरों में सरसराहट होने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह भागते भागते गांव के पास पहुंचा और हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा समुद्र की ओर देखा, वहां कुछ नहीं था। पानी पहले की तरह शांत था, परंतु उसकी काठी किनारे पर टूटी हुई पड़ी थी और उस पर किसी के लंबे नुकीले नाखूनों के निशान थे। उस दिन के बाद रवि ने कभी अकेले समुद्र किनारे जाने की हिम्मत नहीं की, पर कभी कभी रात में उसे अपने खिड़की के बाहर समुद्र से आती अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके तक पहुंचता रहे।